योगा सिर्फ एक वर्कआउट नहीं है, योगा एक वर्क इन है, योगा एक लाइफस्टाइल है। योगा का एक्चुअल मीनिंग जो होता है संस्कृत में, उसका मतलब है युज, जिसका मतलब है यूनियन। तो जो हाईएस्ट एम ऑफ योगा है वो है टू यूनाइट द सोल विद द डिवाइन। हेलो एंड नमस्ते, वेलकम टू योगा सोल्यूशन। और मैं हूँ खुशबू, मैं एक सर्टिफाइड योगा ट्रेनर हूँ और मैं आपके साथ शेयर करती हूँ योगा थेरेपी, प्राणायाम के फ़ायदे क्या क्या हैं और कैसे हम योगा को अपनी लाइफ का पार्ट बना सकते हैं। मैं ग्रुप योगा सेशंस और इंडिविजुअल सेशंस कंडक्ट करती हूँ और मेरे काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अपनी हेल्थ प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कर लिया है, उन्होंने ओवरकम कर लिए अपनी प्रॉब्लम्स थ्रू योगा। एंड यू विल बी शॉक्ड, बट योगा से उन्होंने वेट लॉस भी अचीव किया है। इसके साथ साथ मेरा ये भी मोटिव है कि मैं इस चैनल के थ्रू जितने भी नए लोग हैं जिन्हें योगा के बारे में सीखना है, उन्हें एक इजी लैंग्वेज में समझा पाऊँ कि योगा क्या है और क्यों हमें योगा को अपनाना चाहिए। इस वीडियो में मैं स्पेसिफिकली बात करने वाली हूँ बहुत ही ब्रीफ में कि योगा क्या है और योगा के क्या क्या फ़ायदे हैं। और इसके अलावा अगर आप एडवांस योगा प्रैक्टिस करना चाहते हो, सीखना चाहते हो, तो बहुत ज़रूरी है कि आप पंचकोश के कॉन्सेप्ट को समझें। इस वीडियो को एंड तक देखें और समझें कि पंचकोश क्या है। और जैसे अगर आपको एक डॉक्टर बनना है, आपको मेडिसिन प्रैक्टिस करनी है या आपको एक सर्जन बनना है, तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी ये बॉडी कैसे फंक्शन कर रही है, ऑर्गन्स कैसे फंक्शन कर रहे हैं, बॉडी का स्ट्रक्चर क्या है, एनाटॉमी क्या है। ऐसे ही अगर आप एक योगा एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, चाहे आप फ्यूचर में किसी और को सिखाना चाहें या फिर सिर्फ अपने लिए एक अंडरस्टैंडिंग के लिए आप सीखना चाहते हैं, तो बहुत ज़रूरी है कि आपको पता होना चाहिए कि योगा की फिलॉसफी के अकॉर्डिंग हमारा शरीर किन तत्वों से बना है, कौन कौन से कोश हैं, कोश यानी कि लेयर्स हैं हमारी बॉडी की, और हर कोश का अपना क्या इंपॉर्टेंस है, क्या फंक्शन है। एंड हम हमेशा वाइब्स की, एनर्जी की, ऑरा की बात करते हैं, तो मैं उनका भी लॉजिक और एक सेंस एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगी कि योगा में हम इन चीज़ों को कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। और ये चीज़ें डायरेक्टली रिलेटेड हैं कोश के साथ, हमारी लेयर्स के साथ। योगा के 8 लिम्स होते हैं, योगा को हमने 8 पार्ट्स में डिवाइड किया है। इसके जो पहले 2 सबसे बेसिक पार्ट्स हैं वो हैं यम और नियम, सेल्फ डिसिप्लिन एंड सोशल डिसिप्लिन। सो अगर आप ऑनेस्ट हो, पंचुअल हो, आप बहुत केयरफुल हो अपने बारे में, अपनी सराउंडिंग्स के बारे में, यू फॉलो बेसिक हाइजीन, इट मीन्स यू आर ऑलरेडी फॉलोइंग द बेसिक्स ऑफ योगा। ये भी योगा का ही एक पार्ट है। जो थर्ड पार्ट है वो है आसन। आसन होते हैं जो फिजिकल बॉडी पोस्चर्स हम करते हैं। द फोर्थ वन इज प्राणायाम विच इज द ब्रेथ वर्क, चाहे वो डीप ब्रीदिंग हो, कपाल भाती हो, स्लो ब्रीदिंग हो, अनुलोम विलोम हो, ये सब प्राणायाम है और ये योगा से अलग नहीं है, योगा का ही पार्ट है। प्राणायाम के बाद आता है धारणा। धारणा का मतलब है गाइडेड मेडिटेशन आप कह सकते हो इसको, या फिर विजुअलाइजेशन भी आप कह सकते हो। धारणा इज लाइक अ स्टोरी टेलिंग। तो जब आप यम नियम फॉलो करते हो, आप आसन करते हो, आप अपनी बॉडी और सेंसेस के ऊपर कंट्रोल लाते हो। जब आप प्राणायाम करते हो तो यू गो विद इन, यू ट्रैवल विद इन योर बॉडी और आप बाहर की बॉडी से थोड़ा सा डिस्कनेक्ट होते हो फॉर फ्यू मिनट्स। उसके बाद जब आप धारणा की स्टेज तक आते हो, गाइडेड मेडिटेशन, उसमें यू सॉर्ट ऑफ कट ऑफ ऑल योर सेंसेस ऑफ द आउटर वर्ल्ड। आपका पूरा ध्यान अंदर होता है, विजुअलाइजेशन के ऊपर, गाइडेड मेडिटेशन के ऊपर। धारणा के बाद आता है ध्यान। ध्यान क्या है? ध्यान है फोकस। आप किसी भी एक चीज पर फोकस कर रहे हो, एक टक फोकस कर रहे हो, चाहे वो आपकी ब्रेथ हो, चाहे वो एक थॉट हो, चाहे वो एक पॉइंट हो या वो एक लाइट हो, किसी भी एक चीज पर जब आप फोकस कर रहे हो तो वो है आपका ध्यान। और ध्यान के बाद लास्ट स्टेज आती है समाधि, विच इज द स्टेट ऑफ जीरो थॉट। तो जब आपके मन में कोई भी थॉट नहीं रहता तब आप आ जाते हो समाधि स्टेज में। हमारे इंडिया में बहुत सारे ऋषि मुनि योगी रहे हैं और कोई नंबर नहीं है इनका जिन्होंने समाधि अटेन करी है। तो योगा हमने समझा कि एक वे ऑफ लिविंग है, एक लाइफस्टाइल है
अपने आप को, अपनी वाइब्रेशंस को बढ़ाने और अपनी थिंकिंग को बेटर करना, अपने आप को इम्प्रूव करना, दिस इज द एसेंस ऑफ योगा। और भी बहुत सारे फिजिकल, मेंटल, इमोशनल बेनिफिट्स के लिए योगा प्रैक्टिस करते हैं। हाँ, योगा में हम सिर्फ फिजिकल बॉडी को कंसिडर नहीं करते, हम सिर्फ अपने हाथ, पैर, शोल्डर, हमारा फेस कैसा है, फिगर कैसी है, मेरा वेट कैसा है, हम इस पर फोकस ना करने के बजाय हम अपनी पांचों लेयर्स को इकट्ठे हेल्दी करने के ऊपर फोकस करते हैं। तो जो हमारा सबसे पहला कोश है वो है अन्नमय कोश। जो हमारी बॉडी है, फिजिकल बॉडी, माय फेस, माय स्किन, माय हेयर, माय बॉडी, माय बोन स्ट्रक्चर, माय मसल, जो भी चीजें आप देख सकते हो, टच कर सकते हो, आप परसीव कर सकते हो, वो सारी चीजें हैं अन्नमय कोश का पार्ट। इसके बाद हमारा जो सेकंड कोश है वो है प्राणमय कोश। प्राणमय कोश इज योर ब्रेथ बॉडी, जिसमें जब आप इनहेल और एक्सहेल कर रहे हो, वो फंक्शन जो हो रहा है वो आपके प्राणमय कोश में हो रहा है। इसके बाद और प्राणायाम, एज दे बोथ साउंड सिमिलर, प्राणायाम प्राणमय कोश को स्ट्रॉन्ग बनाता है। इसके बाद आता है मनोमय कोश। मनोमय कोश मतलब कि मन, यानी कि इमोशंस। तो जब हम बहुत खुश होते हैं, बहुत सैड होते हैं, या हम एवरेज फील कर रहे होते हैं, तो वो सारे इमोशंस जो हमारे आते हैं, दैट इज अनदर लेयर ऑफ द बॉडी। वो सिर्फ दिमाग से या दिल से नहीं आ रहे हैं, दैट आर कमिंग फ्रॉम द मनोमय कोश ऑफ द बॉडी। इसके बाद आता है हमारा विज्ञानमय कोश, जो है द स्टोर हाउस ऑफ नॉलेज एंड इंटेलेक्ट। विज्ञानमय कोश एंड मनोमय कोश हमारे स्ट्रॉन्ग होते हैं थ्रू धारणा, थ्रू ध्यान। जितना ज्यादा आप मेडिटेशन करेंगे, जितना ज्यादा आप फोकस करेंगे अपनी ब्रेथ के ऊपर, आपका मनोमय कोश, आप इमोशनली, आप मेंटली ज्यादा स्टेबल होंगे। तो मेंटल हेल्थ के लिए ये दोनों कोश बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। द final layer of the body, not the last but the core of our body, of our system is the bliss body, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं आनंदमय कोश। अब मैं आपको अगली वीडियो में सब कुछ डिटेल में समझाऊंगी कि किस कोश की क्या इंपॉर्टेंस है और आपको क्या क्या प्रैक्टिस करना चाहिए अपने अलग अलग कोशों को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, हेल्दी करने के लिए। और आप अगर एक सर्टेन गोल अचीव करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, तो आप कैसे अपने पांचों कोशों को एक बैलेंस में ला सकते हैं, एक यूनियन में ला सकते हैं थ्रू योगा, और आप जो चाहें वो अचीव कर सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा और आपको समझ में आया कि योगा क्या है और पंच कोश क्या है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। लाइक इट एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। और अगर आपको अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी शेयर कीजिए।